Prime Live. उहाँ धेरै पार्टीको महाधिवेशनमा भाग लिन आउनुभयो र 2070 सालमा भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको जुन अधिवेशन थियो भुरकुटी मण्डपमा, त्यो अधिवेशनमा उहाँ वक्ताको रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्पेशल वक्ता बनेर आउनु भएको थियो। स्पेशल वक्ता त्यतिखेर र उहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि एकदम निकट सम्बन्ध भएको नेता हुनुहुन्छ र उहाँले नै मोदी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अमेरिकामा जसरी एउटा कार्यक्रम भयो, ठुलो कार्यक्रम, लाखौं मान्छेहरूलाई उहाँले चाहिँ अमेरिकामा उतारेर त्यतिखेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो अमेरिकामा। त्यस्तो किसिमको इन्टरनेसनली उहाँ कार्यक्रममा पनि बिजेपीको जुन किसिमको सम्बन्धको कुरा गर्दा इन्टरनेसनली उहाँले चाहिँ जोड्नु भएको छ विश्वव्यापी रूपमा। त्यो सञ्जाल भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँलाई जापानले, अमेरिकाले, चीनले, युरोपियन युनियनले, सबै देशले, बङ्गलादेशले, नेपालले जहिले पनि निम्ता दिन्छ विजय जोरीलाई। उहाँको सबभन्दा बढी यात्रा विदेशमै हुन्छ। उहाँ धेरै घुम्नुहुन्छ विश्वव्यापी रूपमा। उहाँको त्यो सञ्जाल छ, सम्बन्ध छ। विजय जोरीको सम्बन्ध एक आपसमा यस्तो सम्बन्ध छ कि त्यसैले उहाँ इन्टेलेक्चुअल लिडर हुन्छ भारतीय जनता पार्टीको। आज हामीले नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा, नेपाली जुन किसिमको अहिलेको अवस्था छ यहाँको जनताको, अथवा नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा नेपालको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा भारतीय जनता पार्टीको सिनियर लिडर र विदेश विभागमा बसेर उहाँ त्यहाँ काम गरिसकेको व्यक्तित्वलाई हामीले यहाँ बोलाएका छौँ। विजय जोरीलाई, म डाक्टर विजय जोरीलाई नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपालको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र अब कहिले हुन्छ त नेपालको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, सबैको चासो छ। त्यो सम्भावना कति छ र अब नेपालको प्रधानमन्त्री चीन भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ एक सातापछि। यसलाई भारतले कसरी हेरेको छ त डाक्टर विजय जोरी? नेपाल के भाइयों और बहनों को भारत का प्रणाम है, सलाम है, सत श्री अकाल है, आदाब है। और भारत और नेपाल के संबंध सदियों पुराने हैं। भारत और नेपाल के संबंध विशेष व अनूठे हैं और इन संबंधों को मजबूत करने में रिपोर्टर्स क्लब ऑफ नेपाल और उसके प्रमुख ऋषि धमाला जी, जो लोकतंत्र के लिए, भारत नेपाल संबंधों के लिए, दोनों देशों की पीपल टू पीपल फ्रेंडशिप के लिए अनेक वर्षों से कार्यरत हैं। कोई भी भारत का नेता नेपाल की धरती पर आए और रिपोर्टर्स क्लब में आप लोगों के दर्शन ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं भारत और नेपाल के संदर्भ में मैत्री बढ़ाने वाले हमारे अभिन्न मित्र ऋषि धमाला जी को प्रणाम करता हूं और उनके साथ साथ आप लोगों को भी प्रणाम करता हूं जो आज इतनी बड़ी संख्या में मेरे संदेश को नेपाल के जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज के संदर्भ में नेपाली कांग्रेस पार्टी
और ओमाल्या का गठबंधन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी और शेर बहादुर देबुआ जी के नेतृत्व में चल रही सरकार का हम स्वागत करते हैं। ये गठबंधन आज के समय की मांग है, इसलिए हिमालय और नेपाली कांग्रेस पार्टी का गठबंधन नेपाल के लोक कल्याण के लिए अभिभूत हुआ। मुझे अनेक वर्षों से नेपाल आने का सौभाग्य मिलता रहा है। वाद विवादों के समय जब सो कॉल्ड नाकाबंदी के नाम के ऊपर भारत पर आरोप लगाए गए थे, या उससे पहले नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए और उसके बाद पीपल टू पीपल मित्रता को बढ़ावा देने के लिए मुझे अनेक वर्षों से नेपाल आने का सौभाग्य मिलता रहा है। मैं जब भी नेपाल आता हूं, सबसे पहले हवाई जहाज से उतरने के बाद नेपाल की माटी को हाथ लगाता हूं और नेपाल की माटी को अपने माथे पर लगाकर नेपाल की पुण्य भूमि को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है डॉक्टर विजय जॉली शायद पिछले जन्म में नेपाल में पैदा हुआ था। इतना प्रेम, इतना लगाव नेपाल के साथ एक भारतीय होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का एक स्वयंसेवक होने के नाते, पूर्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वैश्विक विभाग का प्रमुख होने के नाते, नेपाल के साथ जो भारत के रोटी बेटी के संबंध हैं, उनको अगर वर्तमान कार्यकाल में किसी ने बढ़ावा देने का काम किया तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे याद है 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया था, पहले 6 घंटों में अगर किसी विश्व के नेता ने सबसे पहले नेपाल के भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए पहल की, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। उस समय मैत्री ऑपरेशन के अंतर्गत एक 1,348 टन राहत सामग्री, दवाइयां, खाद्य सामग्री, टेंट, पैरामेडिकल फोर्स को यहां पर पहुंचाने के लिए कम से कम 1,577 हवाई उड़ानें भरकर
भारत से जहाज नेपाल उतरे थे। मुझे याद है कोविड-19 के समय वर्ष 2020 में 33,000 पीसीआर किट नेपाल और नेपाल के लोगों के कोविड-19 से जान बचाने के लिए सहायता की पहली किश्त भारत ने नेपाल में भेजी थी। 2021 के अंदर जहां दुनिया के 99 देशों में कोविड शील्ड के मुफ्त टीके भारत ने भेजे, सबसे ज्यादा 10 लाख टीके भारत की ओर से कोविड 2020 के बाद 2021 के अंदर भारत ने सहायता के रूप में भेजे। वर्ष 2022 के अंदर लुम्बिनी के अंदर बन रहे बौद्ध केंद्र के अंदर 1 अरब रुपया लगाकर नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ बौद्ध विहार का जो बड़ा एक सेंटर दोनों देशों के बीच में आपसी संबंधों को मजबूत करते हुए जो भारत ने पहल ली है, मैं आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से नेपाल की जनता को इन विषय वस्तु से अवगत कराना चाहता हूं। नेपाल की 2.96 करोड़ आबादी में से 50 लाख नेपाली बहन और भाई भारत में काम कर रहे हैं, भारत को सशक्त कर रहे हैं, भारत को मजबूत कर रहे हैं। नेपाल और भारत के बीच में वीजा की आवश्यकता नहीं है और इस संदर्भ में भारत और नेपाल के आर्थिक और व्यापारिक संबंध भी एक दूसरे देश के व्यापारिक संबंधों को प्रकट कर रहे हैं। भारत की और नेपाल की सैनिक क्षेत्र के अंदर भी साझेदारी रही है। आज भारत का सेनापति नेपाल में है, द्विवेदी साहब, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत के आर्मी चीफ का नेपाल की धरती पर आना, नेपाली सेना के प्रमुख से और फिर आपकी सरकार के राष्ट्रपति द्वारा उनको उत्तम और सर्वोत्तम उपाधि से सम्मानित करना और प्रतिवर्ष नेपाल और भारत की आर्मी सूर्य किरण नाम की जॉइंट एक्सरसाइज कर कर एक दूसरे का सैन्य क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, भारत के अंदर हजारों नेपाली विद्यार्थियों का इंजीनियरिंग में,
एमबीबीएस में, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में, और दोनों देशों के अंदर जो सदियों पुराने मित्रवत संबंध हैं, वो इस बात का द्योतक हैं कि भारत और नेपाल के संबंध पॉजिटिव आधारशिला पर रखे हुए हैं। हमें आशा है पीपल टू पीपल फ्रेंडशिप भारत और नेपाल के संबंधों की आधारशिला है। जब भी कोई नेपाली मित्र, भाई या बहन या नेपाली नेता भारत में आता है, हमें लगता है हमारा भाई आ गया। हम दोनों के संबंध कोई बड़े और छोटे भाई के नहीं है। हम और हमारे संबंध नेपाल के तंत्र के साथ बराबरी के रिश्ते हैं। अक्सर भारत पर आरोप लगाया जाता है भारत नेपाल के आंतरिक संबंधों में हस्तक्षेप करता है। यह तथ्य ठीक नहीं है। अगर नेपाल के भाई और बहन हमसे आकर दिल्ली में वार्तालाप करते हैं, अपनी परिस्थितियां हमसे साझा करते हैं, हमें सुनने का भी अधिकार है, हमें उनको मजबूत करने का भी अधिकार है। लेकिन निर्णय नेपाल के तंत्र को, नेपाल की सरकार को और नेपाल की जनता को लेने हैं। अगर नेपाल सशक्त रहेगा, अगर नेपाल मजबूत रहेगा, तो भारत भी अपने आप को मजबूत समझेगा। मैं दुनिया के 94 देशों का दौरा कर चुका हूं। अगर मैं भारतीयों को बहुत बड़ी संख्या में दुनिया के अनेक देशों में काम करते देखता हूं, तो मैं नेपाली बहनों और भाइयों को भी विदेशों में काम करते हुए, मेहनत करते हुए, नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए अपना जीवन यापन करते हुए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो या सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, उनसे भी मैं रूबरू होता रहा हूं। भारत की आर्मी के अंदर अगर कोई एक ब्रिगेड जो अपने शौर्य के लिए पहचानी जाती है, वो है घोरका ब्रिगेड, जिसके अंदर नेपाल के नौजवानों को सैनिक के रूप में, ऑफिसर्स के रूप में, भारतीय नौजवानों के साथ सेना की इस टुकड़ी के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर सम्मान मिलता है। और उसके लिए हम नेपाल और नेपाल की युवा शक्ति को प्रणाम करते हैं। हमारी आशा है नेपाल में शिक्षा के क्षेत्र में प्रचार और प्रसार हो, नेपाल में और अधिक इंडस्ट्रीज लगे, नेपाल के अंदर भी जैसे मोदी जी के भारत में प्रधानमंत्री बनने के बाद मेक इन इंडिया कंसेप्ट के अंतर्गत नए नए आयामों के अंदर भारत के नौजवानों को काम करने का, बिजनेस करने का, इनोवेशंस करने का, इन्वेंशंस करने का
मौका मिला है, उसी प्रकार से नेपाल सेंट्रिक, नेपाल की डेवलपमेंट के लिए हम भारत के लोग किसी भी रूप में आपका सहयोग कर सकें तो हम अपने आप को ब्लेस्ड भी मानेंगे और ऑनर्ड भी मानेंगे। इसलिए भारत और नेपाल के राजनीतिक संबंध, डिप्लोमेटिक संबंध, डिफेंस और मिलिट्री के क्षेत्र के संबंध, एजुकेशन और हायर एजुकेशन के संबंध, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के संबंध, अगर इनके अंदर अधिक से अधिक वार्तालाप होगा तो मुझे लगता है करंट टाइम्स के अंदर जितनी बातचीत होगी उतनी ज्यादा क्लैरिटी, उतना ज्यादा सहयोग दोनों ओर से नेपाल की जनता को और भारत की जनता को एकजुट होकर एक दूसरे के सहयोगी और पूरक बनकर दोनों देशों का लाभ होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरा सौभाग्य रहा है, मुझे नेपाल के अनेक प्रधानमंत्रियों से मिलने का मौका मिला है। केपी शर्मा ओली जी, शेर बहादुर देबुआ जी, माधव नेपाल जी, आपके राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी, अनेक नेपाली नेताओं से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है मैं अपने बुद्धिजीवी, काम करने वाले, सशक्त नेपाली सीनियर्स, इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड नेपाल की जनता के लिए स्वयं प्रेरित राजनीतिक सहयोगियों से मिल रहा हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये दोबारा कहता हूं, आज के संदर्भ में नेपाल के भले के लिए, नेपाल के विकास के लिए, नेपाल की बढ़ोतरी के लिए जो वर्तमान अलायंस नेपाली कांग्रेस पार्टी और यूएमएलए का ओली जी और शेर बहादुर देबुआ जी के नेतृत्व में चल रहा है, ये वैश्विक शांति के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए और नौजवान पीढ़ी को सशक्त करने के लिए करंट टाइम्स के अंदर बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हम उसका समर्थन करते हैं और भारत की ओर से, भारत का एक स्वयंसेवक होने के नाते मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और नमस्कार करता हूं।